जय मसीह की। हमारे इस बाइबल अध्ययन मसीही परिवार के पहले अध्याय के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। अब हम परमेश्वर के वचन में एक तेज यात्रा करने जा रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बाइबल में बार बार परमेश्वर उन दो बातों को जोड़ते हैं जिन्हें हमने अलग कर दिया है। वह परिवार, आपका परिवार और दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना, इन सबको एक दूसरे से जोड़ता है। अब जब मैं आपका परिवार कहता हूं, जब मैं मेरा परिवार कहता हूं, तो मेरा मतलब है आपका उलझा हुआ परिवार, आपका संघर्ष करता हुआ परिवार, मेरा संघर्ष करता हुआ परिवार। हर परिवार किसी न किसी तरह कमी में है, अधूरा है। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था और एक तलाकशुदा घर से आता था, लोग अक्सर बात करते थे कि कुछ परिवार संपूर्ण हैं और कुछ टूटे हुए हैं, और दुर्भाग्यवश मैं उस टूटे हुए वर्ग में था। आप जानते हैं, अब हम अपनी सेवकाई में ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय हम हर परिवार को एक टूटा हुआ परिवार मानकर बात करते हैं। मेरा मतलब यह है कि हर परिवार संघर्ष कर रहा है। हर परिवार को चोट, संघर्ष और नुकसान का सामना करना पड़ता है, और हम सभी को हर दिन परमेश्वर की कृपा, उसकी दया और उसकी शक्ति की आवश्यकता है। तो हम पुराने नियम से शुरू करने जा रहे हैं, और हम फिर से इस बाइबल यात्रा को करेंगे ताकि इन दोनों बातों को जोड़ सके। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर बार बार अपने परिवार की रचना, परिवार की स्थापना को सुसमाचार के प्रचार और अपने राज्य की योजना से जोड़ते हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय। परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, और फिर परमेश्वर ने उनसे बात की। सबसे पहले शब्द जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहे, वे उत्पत्ति 1:28 में दर्ज हैं। पहले जोड़े के लिए पहले शब्द वह कहते हैं, फलदायी बनो और बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उस पर अधिकार करो। मैं पास्टरों से अक्सर एक सवाल पूछता हूं, आपने आखिरी बार कब परमेश्वर के पहले जोड़े से कहे गए पहले शब्दों पर प्रचार किया था? कुछ पास्टरों ने मुझसे कहा है, भाई मुझे नहीं पता कि मैंने कभी उस पर प्रचार किया भी है या नहीं। और मैं इसे समझ सकता हूं, लेकिन यह भी जिज्ञासु है। कोई सोच सकता है कि परमेश्वर के पहले जोड़े से कहे गए पहले शब्द बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कि हमें वहां कुछ समय बिताना चाहिए। और वास्तव में यहां परमेश्वर के पहले शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर आदम और हव्वा से बताते हैं कि वे, परमेश्वर, अब शेष इतिहास में क्या करने जा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वह अपनी प्रजा से पृथ्वी को भर रहे हैं। वह अपनी वाणी, अपनी आराधना, अपने सुसमाचार से पृथ्वी को भर रहे हैं। और सवाल है कि अगर उसने केवल दो ही बनाए तो पृथ्वी लोगों से कैसे भरेगी? उसने पुरुष बनाया, उसने महिला बनाई, उसने विवाह, लैंगिकता और बच्चों को बनाया। और उसकी पुकार क्या है? उसका दृष्टिकोण क्या है? उसकी आज्ञा क्या है? यह है कि एक पीढ़ी दूसरी को बढ़ाएगी, फिर वह अगली को बढ़ाएगी, और हम फैलेंगे, पृथ्वी को परमेश्वर की आराधना और वचन से भर देंगे। लेकिन जब हम बाइबल के वर्णन में आगे बढ़ते हैं, नूह के इतिहास तक, तो पृथ्वी आराधना से नहीं भरी थी, बल्कि पाप और दुष्टता से भरी थी। उत्पत्ति 6 से 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यह मानव इतिहास का सबसे दुष्ट समय था, जो फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। वास्तव में यह समय इतना दुष्ट था कि परमेश्वर अपनी संप्रभु योजना में फिर से आरंभ करते हैं, केवल एक धर्मी पुरुष नूह से नहीं, बल्कि एक धर्मी परिवार से। नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे, 3 बहुएं, 8 लोगों का परिवार, जो अपनी विश्वास के कारण जल प्रलय से बचाए गए। अब जब नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर आते हैं, उत्पत्ति 9:1 में, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ चाहते हैं? वह चाहते हैं कि पृथ्वी भरी हो, उनके लोगों से, उनके वचन से, उनकी महिमा से। और यह कैसे होगा? यह परमेश्वर के लोगों की शक्ति और बहु पीढ़ीगत विश्वास योग्यता की शक्ति के द्वारा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस व्यक्ति अब्राम या अब्राहम को देखते हैं। परमेश्वर अब्राम को बुलाते हैं कि वह उनका अनुसरण करे, और वह अब्राम अर्थात अब्राहम से कहते हैं कि वह राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। उनकी एक वैश्विक सेवकाई होगी। अब आप सोचिए, 4000 साल पहले आप इसकी कल्पना भी कैसे कर सकते थे कि किसी की वैश्विक सेवकाई हो? आज ये कोई समस्या नहीं है। आप हवाई जहाज में बैठिए, दुनिया भर में घूम आइए, या इंटरनेट पर कुछ डाल दीजिए। अब हम समझ सकते हैं कि वैश्विक सेवकाई का क्या अर्थ है।
लेकिन अब्राहम जो 2000 ईसा पूर्व में थे, वह इसे कैसे समझ सकते थे? परमेश्वर ने उत्पत्ति 18 में उन्हें इस तरह समझाया, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब्राहम, मैं अपनी प्रजा, अपने वचन, अपनी महिमा और अपने सुसमाचार से पृथ्वी को भरने जा रहा हूं। आपका काम है अपने परिवार का नेतृत्व करना। आपका काम है अपने विश्वास को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों तक, क्योंकि वैश्विक मिशन का कार्य केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं है। इसमें तुम्हारी व्यक्तिगत भूमिका है, लेकिन यह परमेश्वर की प्रजा का एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मिशन है। आइए आगे बढ़ते हैं और निर्गमन की पुस्तक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। निर्गमन अध्याय 20 में हमें 10 आज्ञाएं मिलती हैं। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर केंद्रित हैं, क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर की सही आराधना से है। आखिरी 6 आज्ञाएं सामाजिक कही जाती हैं, क्योंकि उनका संबंध लोगों के साथ उचित संबंधों से है। इसका मतलब यह है कि 5वीं आज्ञा मनुष्य के संबंधों के लिए पहली आज्ञा बन जाती है। 5वीं आज्ञा निर्गमन अध्याय 20 पद 12 में है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अब स्वीकारोक्ति का समय है। कई वर्षों तक, खासकर युवाओं की सेवा में, मुझे इसके दूसरे भाग को लेकर थोड़ी कठिनाई हुई। अपने पिता और माता का सम्मान करो। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम प्राथमिकता पर चर्चा करेंगे। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि परमेश्वर ने इसे हत्या न करने और व्यभिचार न करने से भी पहले क्यों रखा। अब परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बाकी बातें भी तो बहुत बड़ी लगती हैं। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि यह वह पहली नैतिक निर्णय है जिसका सामना एक इंसान अपने जीवन में करता है। अगर आपके पास 3 साल का बच्चा है और आप उससे कहते हैं व्यभिचार मत करना, तो यह उसके लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अपनी मां और पिता का सम्मान करो, यह आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहला नैतिक निर्णय है जिसका बच्चा सामना करता है। पर उस वादे का क्या, ताकि तुम उस देश में दीर्घायु हो सको जो परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे रहा है। देखिए, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि आप लंबा जीवन जिएंगे। आप 70, 80, 90 साल जीते होंगे। पर क्या मैं किशोरों से कह सकता हूं माता पिता का सम्मान करोगे तो लंबी उम्र पाओगे? कुछ तो इसमें सही नहीं लगता। मैंने कभी किसी चर्च को यह सिखाते नहीं सुना और हम इसका पालन भी नहीं करते। अगर आप किसी मसीही चर्च में किशोर के अंतिम संस्कार में गए हैं तो कोई नहीं कहेगा यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। तो आज्ञा क्या है? तो फिर वादा क्या है? स्पष्ट है, यह परमेश्वर की ओर से एक वादा है। फिर से इफिसियों 6 के 1 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, यह पहली आज्ञा है जिसमें एक वादा जुड़ा है। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यहां 5वीं आज्ञा वादे को समझने की कुंजी है। वादे को समझने की कुंजी यह है कि 10 आज्ञाएं केवल व्यक्तिगत लोगों को नहीं दी गई, बल्कि वे विश्वासियों की समुदाय, परमेश्वर की प्रजा को दी गई हैं। 10 आज्ञाओं की भूमिका और समापन में तुम शब्द बहुवचन में है। तो यहां आज्ञा की भावना और आज्ञा का वादा है, और यह थोड़ा महत्वपूर्ण भी है कि यदि परमेश्वर की प्रजा, यदि माता पिता और दादा दादी परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, और उनके बच्चे और पोते पोतियां परमेश्वर का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण तरीके से करेंगी, जो है उनके पास आई हुई विश्वास को स्वीकार करके, तो वादा यह है कि परमेश्वर की प्रजा उस देश में लंबे समय तक जीवित रहेगी। अपने चर्च के बारे में सोचिए। यदि आपके चर्च के बच्चे और पोते पोतियां विश्वास अपनाते हैं और सुसमाचार अपनी पीढ़ी में आगे ले जाते हैं, तो आपके चर्च को कौन रोक सकता है? कुछ नहीं। सुसमाचार की बहुपीढ़ीय प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। शैतान और दुष्टात्माएं इस सिद्धांत को पूरी तरह समझती हैं, इसलिए वे एक पीढ़ी से दूसरी में विश्वास के हस्तांतरण के विरुद्ध अपनी ताकत लगा देती हैं। कुछ साल पहले मैं रूस में प्रचार कर रहा था। वे रूस में 20वीं सदी की शुरुआत में कम्युनिस्ट अधिग्रहण के बारे में बता रहे थे। कम्युनिस्टों ने सत्ता संभाली तो उन्होंने सिर्फ चर्च की इमारतें नहीं उड़ाई। शुरुआत में उन्होंने मसीही होना गैरकानूनी भी नहीं बनाया था। सबसे पहले उन्होंने चर्चों पर पहरेदार तैनात कर दिए, जहां हमें अपने बच्चों को लाने की अनुमति नहीं थी। तुम बूढ़े,
पागल धार्मिक लोग, तुम अंदर जा सकते हो, अपनी मसीही गतिविधियां कर सकते हो, तुम जल्दी ही मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे नास्तिक होंगे, तुम्हारे बच्चे कम्युनिस्ट बनेंगे। देखिए, उनके पास कम्युनिज्म और नास्तिकता के लिए एक बहुपीढ़ी दृष्टि थी। वो दृष्टि बुरी थी, लेकिन वह एक बहुपीढ़ी दृष्टि थी। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके लिए उन वचनों के माध्यम से, जिन्हें हम इस मसीही परिवार पर आधारित श्रृंखला में यहां खोजने जा रहे हैं, आपके जीवन और आपकी कलीसिया के लिए आपकी बहुपीढ़ी दृष्टि को ताजा और नया कर दें। ठीक है, आज हम एक और वचनों पढ़ते हैं। ये वाला अद्भुत है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। व्यवस्था विवरण 6 में हमें महान आज्ञा मिलती है। हमें बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा मिलती है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह यीशु ने मत्ती अध्याय 22 में कहा है। हम इसे महान आज्ञा कहते हैं। इसमें यह लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें। एक मसीही मां के साथ बड़ा हुआ, मसीही चर्च में पला बढ़ा। जैसा मैंने पहले साझा किया, मेरे पिता नास्तिक थे। यह मेरे लिए एक परिचित पद था। महान आज्ञा, पहली और सबसे बड़ी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन मैंने इसे पढ़ा था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे हृदय में कार्य करें ताकि मैं उनसे प्रेम कर सकूं, लेकिन मैं पढ़ना बंद कर देता था, आगे नहीं पढ़ा। अगर आप आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर अब माता पिता और परिवारों से बात करते हैं। यही वह शास्त्र है जिसे परमेश्वर ने मेरे हृदय को पूरी तरह बदलने, मेरा जीवन और परिवार रूपांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, अब वह माता पिता और दादा दादी से कहते हैं। और वह कहते हैं, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। दूसरे शब्दों में, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और तुम्हारे पास बच्चे और पोते पोतियां हैं, तो सबसे पहला मिशन यही है, उन्हें भी मुझसे प्रेम करना सिखाओ। क्या मेरे वचन तुम्हारे हृदय में हैं? क्या तुम्हारे पास बच्चे और पोते पोतियां हैं? तुम्हारा पहला मिशन है उनके दिलों में मेरे वचन बसाना। परमेश्वर से प्रेम करना अगली पीढ़ी की सेवा से शुरू होता है। परमेश्वर से प्रेम करना आपके घर में सेवा से शुरू होता है। क्या आप पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं? तो आप कहेंगे, हाँ मैं चाहता हूं, मैं हर दिन इसमें असफल हो जाता हूं। आपकी क्षमा और दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और पोते पोतियां परमेश्वर से प्रेम करें? आप कहेंगे, बिल्कुल। असल में मैं चाहता हूं वे मुझसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करें। मैं चाहता हूं हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगति हो। हम यह सवाल पूछ सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? किस बात में संघर्ष हो सकता है? हम जैसे पापी माता पिता अपने बच्चों और पोते पोतियों को यीशु का अनुसरण करने में कैसे मदद कर सकते हैं? इसका उत्तर अगली ही आयत में मिलता है, जिसमें परमेश्वर ने एक व्यावहारिक, विशिष्ट और ठोस बात बताई है जो हम कर सकते हैं। अपने परमेश्वर से पूरे मन, सारे जीव और शक्ति से प्रेम करो और उसकी आज्ञाएं मानो। मिशन नंबर 1, बच्चों को लगन से सिखाओ। कहां से शुरू करें? परमेश्वर क्या कहते हैं, इन्हीं पर बात करो। यह इनके से तात्पर्य है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें। मेरे वचन के बारे में बात करो जब तुम घर पर बैठो। सदियों से इसे पारिवारिक आराधना कहते हैं, जब परिवार बाइबल पढ़ने और प्रार्थना के लिए एक साथ होता है। यही मेरी जिंदगी बदल गई। पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। मैं कहां से शुरू करूं? अपने परिवार के साथ घर पर मेरी किताब खोलो। अपने परिवार के साथ घर पर मेरे बारे में बात करो। दरअसल हम परिवार की शक्ति पर एक पूरा सत्र करने जा रहे हैं। आराधना। हम पारिवारिक प्रार्थना में कैसे बढ़ सकते हैं? हम पारिवारिक बाइबल अध्ययन में कैसे बढ़ सकते हैं? क्योंकि यही वह इंजन है जो एक मसीही परिवार को शक्ति देता है। मैं बहुत खुश हूं कि आप इस बाइबल अध्ययन मसीही परिवार का हिस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि इस श्रृंखला के दौरान मैं आपसे जुड़े रहूं। हमारी सेवकाई से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। आप इसे किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? इस श्रृंखला पर कोई सवाल है? हमारी वेबसाइट visionaryfam.com पर जाइए। संपर्क बटन पर क्लिक करें, उस फॉर्म को भरें, अपना सवाल भेजें। मुझे वह मिल जाएगा। मैं आपको जवाब देना और आपसे जुड़े रहना पसंद करूंगा, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमारे पारिवारिक संबंधों के लिए आशा और सहायता दे और यह नई दृष्टि दे कि हमारी कलीसियाएं सुसमाचार के मिशन के लिए परिवारों को मजबूत करें। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। फिर मिलेंगे।